नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। तो यूक्रेन के द्वारा क्रीमिया पुल को तोड़ना भारी पड़ गया है, क्योंकि रशिया ने अब पलट के इतना भयानक जवाब दिया है कि आज यूक्रेन का कोई भी शहर रशिया की मिसाइलों से सुरक्षित नहीं है। आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि रशिया launched 75 missiles, said Ukraine amid blast across cities, many deaths, यानी 75 मिसाइलों में कई लोगों की जान चली गई है, जिसे रूस के द्वारा यूक्रेन पे ताबड़तोड़ किया गया। और इन मिसाइलों में आप आपको बता दें कि लगभग यूक्रेन के सभी हिस्सों को कवर किया गया है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों डायरेक्शन में किसी भी जगह यूक्रेन का कोई भी शहर सुरक्षित महसूस नहीं किया, जब लगातार 2 घंटे में 75 मिसाइलें दागी रशिया ने। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि क्रीमिया पुल का बदला लेने के लिए यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यानी आप ये मान सकते हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब से अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। अटैक करने के पीछे कारण क्या है, मैंने आपको बताया था अपने पिछली वीडियो में कि ये पुल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस पुल का नाम है ट्रेंच पुल, या इसे क्रीमिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो रशिया है आपको ये रशिया दिखाई देता है और ये आपको दिखाई दे रहा है क्रीमिया। इस क्रीमिया पे 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया था और यहाँ से क्रीमिया से रशिया तक जाने के लिए 2018 में रशिया ने एक ब्रिज बनाया था, जिसे ट्रेंच ब्रिज या क्रीमिया ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसको क्रीमिया ब्रिज के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सी ऑफ अजेव यानी अजेव सागर दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे ट्रेंच स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, और इसलिए इस पे बना जो ब्रिज है इसको ट्रेंच ब्रिज के नाम से जाना जाता है। 19 किलोमीटर का ये ब्रिज है और कल इस ब्रिज पे यानी अटैक किया गया, और अटैक ऐसा किया गया है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं निचला हिस्सा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रक जा रहा था और इस ट्रक में एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ से भरे हुए थे। जब ट्रक ब्लास्ट हुआ है तो इतना भीषण ब्लास्ट हुआ कि इसके ऊपर से मालवाहक ट्रेन गुजर रही थी, और मालवाहक ट्रेन ऐसी थी कि इसमें भी जाके आग लग गया। यानी इससे जो विस्फोट हुआ इस ट्रेन में भी आग लग गया। अब सबसे बड़े सवाल ये है, इस ट्रेन में आग लगने से क्या बहुत बड़ी क्षति हुई रशिया को? तो वास्तव में इस पुल को बनाने में 21,000 करोड़ रुपए लगे थे रशिया के, लेकिन इस पुल का तो रशिया मरम्मत कर लेगा आने वाले 2-4 दिन में। फिर से पुल को बना लेगा रशिया, क्योंकि पिछले 4 सालों में जब 2014 में अटैक किया था क्रीमिया पे, कब्जा किया था, तो 4 सालों के भीतर इस पुल को बना लिया था रशिया ने। तो इस पुल को तो रशिया बना लेगा। और रेलगाड़ी वाला जो आपका ये ऊपर वाला क्षेत्र है, इस पे आवाजाही स्टार्ट हो गई है। हालांकि इसे ब्लॉक किया रखा अभी रशिया ने सुरक्षा कारणों को लेके। रशिया ने इस बात पे जांच बिठा दी है कि कौन सा व्यक्ति था जो विस्फोटक लेके हमारी सीमा के भीतर आया, और उसको विस्फोटक लेके आने की इजाज़त किसने दी। अब उन घर के, कहते ना, घर का भेदी लंका है, उन लोगों की जांच कर रहा है रशिया, इसमें कौन कौन शामिल थे। लेकिन इसी बीच एक खबर यह आती है कि पुतिन के बर्थडे, जब आपको पता होगा पुतिन 80 साल के हो गए हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उधर यूक्रेन के लोगों ने क्या किया कि उस पे मजाक एक तरीके से हुटिंग की। इसको तोड़ने के बाद हैप्पी बर्थडे विश किया इनको और कहा ये हमारे तरफ से बर्थडे है प्रेसिडेंट महोदय। इसका खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही था, क्योंकि कोई छोटा मोटा देश होता तो भी बचता नहीं। सुपर पावर रशिया की बात है। तो रशिया ने क्या किया, इस पुल के टूटने के बाद अब अचानक हवाई स्ट्राइक की है यूक्रेन के ऊपर। स्ट्राइक इतनी बड़ी थी कि आपको जहां तहां लोग भागते हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे ये भाई साहब भाग रहे हैं, यहाँ पे ये भाई साहब भाग रहे हैं, यहाँ पे कार ब्लास्ट हो गया है, मैसिव बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया है। राजधानी कीव पे सबसे ज़्यादा हमले किए गए, कीव के अलावा लतीफ पे हमले किए गए हैं, खार्किव पे हमले किए गए। मैं अगर बात बताऊं दोस्तों, तो मैं एक वो लेके आया हूँ
एक मिनट। इस मैप में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये जो आपको कीव दिखाई दे रहा है, ये है कीव, यूक्रेन की राजधानी। इसके अलावा आपको ये लबीब दिखाई दे रहा है, ये बेनिसालिया दिखाई दे रहा है, ये आपको खार्किव मिलेगा, यहाँ पे आपको जपोरिया मिलेगा, और यहाँ पे आपको उदयपुर लगेगा। यानी इन क्षेत्रों में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक तरीके से देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी यूक्रेन का शहर रसिया की मिसाइलों से सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि अब तक हम न्यूज़ में ये सुनते आ रहे थे कि यूक्रेन धीरे धीरे रशियन फोर्स को पीछे कर रहा है और जीते हुए क्षेत्र को वापस ले रहा है वो। लेकिन एक गलती, एक हतोत्साह ने रूस को पुनः अग्रेसिव होने के लिए मजबूर कर दिया, जब रसिया के ब्रिज, इस क्रेंच ब्रिज पे हमला हुआ, और इस पे हमला हुआ तो व्लादिमीर पुतिन ने इसको अपने शाख पे हमला माना। यानी एक तरीके से रसिया जैसे सुपर पावर के देश में अगर घुसकर कोई उसके सीमा के भीतर उसके क्षेत्र पे हमला कर दे तो कहीं ना कहीं उसके शाख पे हमला था, और इसका बदला लेने के लिए ऐसा मैसिव अटैक किया है रसिया ने कि आज यूक्रेन का कोई भी शहर अब सुरक्षित नहीं है। भर भर के हथियार दिए थे पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को कि वो रसिया से रक्षा कर सकता था, लेकिन हम बहुत पहले ही बात कर रहे थे दोस्तों कि रसिया ने अपने जो बड़े हथियार हैं आज तक यूक्रेन युद्ध में नहीं यूज किया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को आज भी रसिया जो है एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन मान रहा है। रसिया इसको आज भी युद्ध नहीं मान रहा है, क्योंकि युद्ध का दर्जा रसिया ने नहीं दिया है। रसिया का मानना है कि एक स्पेशल आर्मी ऑपरेशन है, हालांकि पूरी दुनिया इसको युद्ध मानती है। लेकिन इसके बाद आपको दिखाई देता है, द हिंदू की खबर है कि रूसी मिसाइलों द्वारा यूक्रेन को परास्त करने के बाद पुतिन ने और अधिक गंभीर हमलों की कसम खाई है। ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू की न्यूज है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों का उद्देश्य यूक्रेन की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को गिराना था। हालांकि क्या सत्य है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल हाल ये है कि खतरनाक मंसूबे लेके व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह यूक्रेन पे हमले किए हैं, यूक्रेन के शहर, लोग के लोग अब डरे हुए हैं, लोग बंकर में जाके छिप गए हैं। इवन मैं देख रहा था TV9 भारतवर्ष, वहाँ पे न्यूज आ रही थी कि जेलेंस्की को भी बंकर में जाके छिपना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। और इस हमले में उन बड़े शहरों को निशाना बनाया गया है, उनकी सूची में आपके सामने लेके आया हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। ये वो शहर हैं जिसपे हमले किए रूस ने। इसमें आपको मिलेगा लबीब ये शहर है जहाँ पे रशिया ने हमला किया। इसके अलावा इवानो वो शहर है, इवानो थोड़ा ढूंढने में मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाइनो, यहाँ पे रशिया का हमला हुआ है। खार्किव में रशिया का हमला हुआ है, जपोरिया में रशिया का हमला हुआ है, विनिसिया में रशिया का हमला हुआ है, और राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। सबसे पहले ये देखा जा रहा था कि ये मिसाइलें जो हैं बेलारूस से आके गिरी होंगी, लेकिन बाद में पता चला है कि ये ब्लैक सी से निशाना लगाए गए हैं। यानी ब्लैक सी से रशिया ने इन सारे क्षेत्रों पे अटैक किया है मिसाइलों के द्वारा। तो लगभग पूरा का पूरा यूक्रेन रशिया के अंडर में आ गया है, और यदि रशिया चाहे तो इसने बता दिया है ट्रेलर लेके कि मैं कभी भी चाहूँ तो यूक्रेन को नष्टो नाबूद कर सकता हूँ। यानी यूक्रेन जो है कभी भी इतना शक्तिशाली समझने की कोशिश ना करे कि वो रशिया जैसे सुपर पावर कंट्री पे भारी है। आज भी यूक्रेन के सारे शहर हमारे रडार पे हैं, हमारे उंगलियों पे हैं, हम जब चाहें तब इन्हें नष्टो नाबूद कर सकते हैं। ऐसा ट्रेलर दे दिया है रशिया ने। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें दोस्तों, तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जहाँ नेगोशिएशन की उम्मीद थी कि अब युद्ध कम हो जाएगा, वहाँ पे एक गलती यूक्रेन का रशिया के क्रेंच ब्रिज को तोड़ना अब पुनः युद्ध के और बड़ा बना दिया है, और लंबा खींचेगा युद्ध, और युद्ध इतना लंबा खींच सकता है कि इसमें किसी चीज़ से अगर देश की एंट्री होती है तो सीधा ये थर्ड वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है। हालांकि मैं आशा करता हूँ कि दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि युद्ध ना हो, जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि इस युद्ध की वजह से दुनिया में लाखों लोगों
का रोजगार चला गया है। लाखों लोग जो हैं वो भूखे सो सकते हैं। कई देशों में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। भारत जैसे देश ने गेहूं, चावल के टुकड़े, सरसों जैसे उत्पादों पे भी रोक लगा दी है। और आपको पता है कि दुनिया में खाद्यान्न संकट जो उत्पन्न हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मानव समाज के लिए और अन्य जीवों के लिए बहुत ही दुखद का दिन है। तो जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर बात की थी व्लादिमीर पुतिन जी से कि युद्ध का समय नहीं है। जेलेंस्की से बात की कि युद्ध न किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जेलेंस्की हतोत्साहित होकर जिस तरह क्रिमिया स्थित ब्रिज को निशाना बनाया, ये और युद्ध को लंबा खींचेगा और जिससे और ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है दुनिया की और पूरे विश्व की। क्योंकि एक जगह अगर युद्ध होता है तो आज के इस ग्लोबल टाइम में पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत का प्रभाव ये है कि भारत में जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो चरम पे है। महंगाई सबसे अपने उच्च स्तर पे है, जबकि डीजल, पेट्रोल और गैस की बात करें तो वो भी अपने चरम स्तर पे है। देश में महंगाई चरम स्तर पे है। आपको पता है अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसने लगातार तीसरी बार अपनी रिजर्व जो ब्याज दरें उसको बढ़ाई है। स्विट्जरलैंड ने दूसरी बार अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। भारत का आरबीआई है उसने भी अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है, रेपो रेट में। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि युद्ध किसी के हित में नहीं है। अंततः इसको समाप्त होना चाहिए, दोनों लोगों को मिलकर बात करना चाहिए। बट ये हमारे बस में बात तो है नहीं, ये बड़े बड़े लोग नहीं समझा पा रहे हैं। तो जेलेंस्की का हतोत्साहित करने वाला जो ये कार्य किया गया है ये युद्ध को लंबा खींचेगा। दोस्तों अपनी वीडियो में समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब ना करना भूलें। DCIS इंस्टीट्यूट। जय हिंद, जय भारत।